नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने बनते ही सरपंचों को राहत देने का काम किया। वहीं पर कुछ सरपंच सरकार की खिलाफत में अभी भी हैं और कुछ सरपंच मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे हैं। आज जींद की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। आज हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने एक मीटिंग का आयोजन किया है। क्या कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे? हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। रणबीर जी, आज मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जैसे कह रहे थे कुछ सरपंचों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और कुछ सरपंच विरोध में हैं। सभी की सभी पंचायतें सरकार के विरोध में हैं। आपने मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद पूरी स्टेट के अंदर कहीं भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने सरकार का धन्यवाद किया हो? तो बिल्कुल पूरे हरियाणा की पंचायत वीडियो आ रही थी सोशल मीडिया पे? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं। आप कहीं से साबित तो करो वो सरपंच कहाँ के थे। एक इंटरव्यू तो मैंने भी लिया था जिसमें सरकार का धन्यवाद किया गया था। एक सरपंच ने, तो जुलाना से एक महिला सरपंच थी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान धन्यवाद किया था सरकार का। वो धन्यवाद सिर्फ इसलिए किया गया था कि आपने जो मांगे मानी है उनके लिए धन्यवाद, और बाकी मांगों के लिए हमारा आंदोलन जारी है। हमारी बहुत सी मांगे बाकी है। 21 लाख की पावर बढ़ा दी सरकार ने, लेकिन जो काम करने के अधिकार है वो अधिकार नहीं है। पावर का फायदा तभी होता है गांव को जब काम करने के अधिकार होते हैं। बगैर काम करने के अधिकार तो उस पावर का फायदा नहीं होता कुछ। तो हम चाहते हैं कि जो पंचायती राज के अधिकार है वो पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाए, और जो कमियां हैं जैसे विधायकों का हस्तक्षेप किया था इन लोगों ने वो खत्म किया जाना चाहिए। राइट टू रिकॉल है, एसओपी, वही तो वर्क टेबल जो इन्होंने बनाई हुई है वो तोड़नी चाहिए। बहुत सी मांगे हैं, वो सभी मांगे अगर पंचायतों की करते हैं पूरी तो ठीक है, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर हमारा विरोध जारी रहेगा और लोकसभा चुनाव से ज़्यादा ताकत विधानसभा चुनाव में लगाने का काम करेंगे। पूरी हरियाणा की पंचायतें बूथ सत्र पर, हमारे साथी बूथ सत्र पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज जो मीटिंग बुलाई है प्रदेश स्तरीय या जिला स्तरीय? इसमें प्रदेश स्तरीय मीटिंग है हमारी, और हम सभी साथियों ने फैसला लिया है कि अगर सरकार 25 अगस्त तक जो हमारी बाकी मांगे हैं वो पूरी करती है तो ठीक है, वरना अगस्त के लास्ट में हम अपना अभियान शुरू करेंगे और ब्लॉक सत्र पर जाएंगे और अपने साथियों के साथ मीटिंगें करके और गांव दर गांव अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे। अपने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करें और सरकार की गलत नीतियों के बारे में अवगत कराएं। और विधानसभा चुनाव के अंदर जैसे लोकसभा चुनाव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भारी हार का सामना करना पड़ा भाजपा सरकार को, विधानसभा चुनाव के अंदर उससे भी ज़्यादा इन लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम हरियाणा की पंचायतें करेंगी। आपने पहले जींद की जाट धर्मशाला में मीटिंग पहले भी बुलाई थी। 7 जुलाई का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। अब 25 अगस्त का, 7 जुलाई से पहले सरकार ने कुछ मांगे मानी है, मुख्यमंत्री ने राहत देने का भी काम किया। अब 25 अगस्त का आपने जो टाइम दिया है तो उसके बाद विरोध का तरीका क्या रहेगा? देखो, सरकार के पास अभी 1 महीने का समय है। उसके बाद हमने आपको बताया ना, 25 अगस्त के बाद हम ब्लॉक सत्र पर अपनी मीटिंगें करेंगे और अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगाएंगे। अपने अपने गांव में अपने अपने लोगों को इकट्ठा करें और पंचायती राज के जो अधिकार खत्म किए गए हैं उनके बारे में जागरूक करेंगे कि जो अधिकार सरकार ने छीने हैं उन अधिकारों से आपके गांव को क्या नुकसान है। सभी एक एक बिंदु पर लोगों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और लोगों को भाजपा सरकार के खिलाफ जो गांव के अधिकार छीने गए हैं, जो गांव के विकास में बाधित बने हुए हैं, तो लोगों को जागरूक करेंगे और भाजपा को विधानसभा चुनाव के अंदर 90 की 90 सीटों पर हराने का काम हरियाणा की पंचायतें करेंगी। आप चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चाएं हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं टोहाना से? देखो, लोग कुछ भी कहें, ऐसी मैंने अपने मुंह से आज तक किसी को नहीं कहा चुनाव लड़ेंगे। वो बाद की बातें क्या होता है। लेकिन एक बात हम बताना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो बड़े सत्र पर था, जैसे 9 विधानसभा के अंदर थी। जो विधानसभा का चुनाव है इसके अंदर इन नेताओं को दिखाएंगे पंचायतों की ताकत। एक एक विधानसभा के अंदर 70-70, 80-80 गाँव आते हैं और एक पंचायत को पंचों को और सरपंच को मात्र गांव से 200-300 वोट कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां 80 पंचायतें हैं, अगर एक पंचायत 300 वोट इनके खिलाफ डलवाने का काम करती हैं तो 8 या 24,000 वोट हो गए और इनके विधायक को मात्र 2,000 से जीत रहा है, कोई 5,000 से जीत रहा है। विधानसभा चुनाव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। हम तो कहते हैं आगे भी कोई और भी सरकार, जो भी पार्टी पंचायतों की तरफ आंख भर के लगाएगी और हमारे गाँव के अधिकार छीनने का काम करेंगी, उस पार्टी को इसी प्रकार सबक सिखाने का काम हरियाणा की पंचायतें करेंगी।
ये थे हमारे साथ रणबीर सिंह समैन। इन्होंने कहा है कि जो भी सरकार पंचायतों के अधिकार पर डाका डालने का काम करेगी, पंचायतें उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां 10 सीटों से 5 सीटों पर भाजपा आ गई। अब 2 महीने के समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 2 महीने के समय के अंतराल 25 अगस्त का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। अगर सरकार सरपंचों की मांगों को नहीं मानती है तो ब्लॉक स्तर पर, गाँव स्तर पर कमेटी बनाकर सरकार की नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।